मैट्रिक इंटर के एग्जाम में अब नहीं रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे ही एग्जाम का समय नज़दीक आने लगता है, आपको इस तरह की सूचनाएं, इस तरह का जो है पेपर कटिंग, पुराने अखबारों की कटिंग आपको दिखने लगती है। आप भी बड़े परेशान हो जाते होंगे कि भाई ये क्या है। जाहिर सी बात है, किसी को अगर बोर्ड एग्जाम देना है और उसको अपनी तैयारी के बीच में अगर इस तरह की खबरें नजर आने लगे तो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी का सीधा असर पड़ता है आपके रिजल्ट पर। तैयारी जब डिस्टर्ब होगी, रिजल्ट डिस्टर्ब होगा। तो कम से कम स्टूडेंट को पहले से कंफर्म ये पता रहे कि हमको भाई जवाब जो देना है फाइनल एग्जाम में, 10-12 के बोर्ड एग्जाम में, उसमें हमें कितने सब्जेक्ट, कितने चैप्टर तक से जवाब देना है, सिलेबस हमारा क्या रहेगा, क्या क्या बातें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, हमारे सामने जो सवाल आने वाले हैं उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने रहेंगे, हमारा सिलेबस कम तो नहीं ना हुआ, हमारा सिलेबस ज़्यादा तो नहीं ना हुआ। ये सारी बातें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आते ही कई तरह की अफवाहें फैलने लगती हैं, कई तरह की खबरें आपको भी मिलती होंगी अलग अलग माध्यम से, आपके ग्रुप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अलग अलग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो इन बातों पर स्थिति स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक ऑब्जेक्टिव को कम या ज़्यादा करने की बात है, आपको मैं बता दूं कि जब से बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि जितने का जवाब देना है उससे डबल ऑब्जेक्टिव देना बिहार बोर्ड ने शुरू किया, तब से बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने वालों का जो रिजल्ट का परसेंटेज है, पास होने वालों का परसेंटेज है, काफी बढ़ गया है। यानी हर साल, गुजरते हुए साल के मुकाबले हर साल पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप यहीं पर स्पष्ट समझ सकते हैं कि जिस व्यवस्था की वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो पाते हैं, उस व्यवस्था को समाप्त करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, कोई इसका तर्क ही नहीं है, कोई इसके पीछे कारण ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या डबल कर देने से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या डबल कर देने से पास होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई, प्रतिशत रिजल्ट का बढ़ गया, तो बिहार बोर्ड वापस इसको कम तो नहीं करने वाला। तो पहली बात तो ये आप कंफर्म जान लीजिए कि 2025 में आपको बिहार बोर्ड से अगर मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या ठीक उतनी ही रहेगी जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में थी मैट्रिक इंटर का, जो 2023 में थी, जो 2022 में थी, जो 2021 में थी। यानी जो 100 नंबर वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 50 का जवाब देना होगा। जो इंटर के प्रैक्टिकल वाले विषय हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आर्ट्स में ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, तो जो प्रैक्टिकल वाले विषय इंटर में है उनका एग्जाम सेंटर पर होता है 70 नंबर का। तो उसमें रहेगा 70 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जिनमें किसी भी 35 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। अगर हम मैट्रिक की बात करें तो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं साइंस और सोशल साइंस, इसमें 80 नंबर का सेंटर पर एग्जाम होता है और उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 80 में से कोई 40 यानी 40 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आपको डबल मिलेंगे, जितना जवाब देना है उससे दुगनी संख्या में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कॉपी पर लिखने वाला, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तो ओएमआर शीट पर देना होता है, सब्जेक्टिव के लिए कॉपी मिलती है। अभी ये ओएमआर कैसा मिलता है, कॉपी कैसी मिलती है, इसका वीडियो अभी आने वाला है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई मैट्रिक इंटर में कॉपी कैसी मिलती है, मैट्रिक इंटर में ओएमआर शीट कैसा मिलता है, उसको सही सही कैसे भरना है। फिर अटेंडेंस शीट का पार्ट ए होता है, अटेंडेंस शीट का पार्ट बी होता है, अटेंडेंस कैसे बनाना है, किन किन गलतियों की वजह से रिजल्ट पेंडिंग होता है, अभी बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका आंसर ओएमआर शीट पर, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनका आंसर आपको कॉपी पे देना होता है। अब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जांपल के लिए अगर मान लेते हैं कि आपको 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-2 नंबर वालों का जवाब देना है, तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 10 में से किसी 5 का जवाब देना होगा। मान लीजिए कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या जो है आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 8 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 नंबर के और 8 में से किसी 4 का जवाब देना होगा हर सब्जेक्ट में, चाहे प्रैक्टिकल वाले हों चाहे बिना प्रैक्टिकल वाले हों, सब में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बिल्कुल डबल रहेगी। जितना क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा उससे दुगने क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से किसी का भी जिसका आंसर आता है उसका आंसर लिखिए। अब रही बात सिलेबस की, पैटर्न तो समझ गए कि एग्जाम पैटर्न सेम टू सेम वही रहेगा जो इससे पहले के पिछले वर्षों में रहा है, 24 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में जो रहा है वही रहेगा।
अब रही बात सिलेबस की, तो मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ना तो इसको घटाया गया, ना तो इसको बढ़ाया गया, ना ही कोई चैप्टर जोड़े गए, ना ही कोई चैप्टर हटाए गए। अभी तक फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और एग्जाम का समय चूंकि काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, तो नज़दीक समय आने पर चेंजिंग होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। ठीक है, और इसका आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 2025 में मैट्रिक इंटर का, उसमें क्या रहेंगे क्वेश्चन, किस लेवल के रहेंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी कंफर्म जानकारी तो आपको मिल जाएगी मॉडल पेपर से। क्योंकि आप सबको पता है कि मैट्रिक इंटर के फाइनल एग्जाम से पहले बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी करता है, जारी होने वाला है। अक्टूबर से नवंबर होते होते जारी हो भी जाएगा। तो मॉडल पेपर को देखिए, मॉडल पेपर से आपको आइडिया मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी वहाँ कंफर्म हो जाएंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएंगे, सिलेबस भी कंफर्म हो जाएगा और एग्जाम पैटर्न भी मैट्रिक इंटर का कंफर्म हो जाएगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आंसर आपको मिल गया होगा। पैटर्न भी ना तो कम हुआ है ना बढ़ाया गया है। हाँ, अब रही बात कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, इसके पीछे भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आ रहा, 50 का जवाब देना है, 50 पूरा नहीं हुआ, तो उसके भी कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने कुछ अंदाजे लगा करके ही सही कुछ क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला चैनल पर, समय के साथ बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारियों के साथ।